गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम एक कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम आज पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे। दोस्तों प्रदूषण वाला जो टॉपिक है ना, ये यूपीएससी का बहुत ही हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक मीन्स यूपीएससी लगभग हर साल यहां से सवाल पूछता है। हर साल ही नहीं, अभी आपको हम दिखाएंगे इवन कई बार तो एक एक साल में चार चार सवाल पॉल्यूशन वाले टॉपिक से पूछे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको हम पार्ट 3 में देखेंगे दोस्तों। पार्ट 1 आज हम पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। और दोस्तों 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, फ्राइडे और सैटरडे। हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था, उसके लिए सॉरी। तो देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। देखिए यूपीएससी आपको दिखा देते हैं कि इससे कितने सवाल पूछता है। एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन वाला टॉपिक है, देखो 2023 में सवाल पूछा हुआ है, पारा प्रदूषण के बारे में सवाल है। 2020 में बेंजीन प्रदूषण पर सवाल पूछा हुआ है। 20 में फिर एक और सवाल पूछा हुआ है। 19 में देखिए माइक्रोबीड्स पर सवाल पूछा हुआ है, 2019 का सवाल है। 2019 में एक और सवाल पूछा हुआ है, देखो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पर सवाल पूछा हुआ है। 2019 में एक और देखिए तीसरा सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरणीय प्रदूषकों के बारे में सवाल पूछा हुआ है। 2019 में एक और देखिए, इसलिए हम बोल रहे थे कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत ही हॉट टॉपिक है। यूपीएससी एक एक साल में एक सवाल नहीं, चार चार सवाल पूछ रहा है। देखिए 2019 में पॉल्यूशन से चौथा सवाल है। विस्तारित उत्पादक दायित्व पूछा है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और प्रबंधन नियम वगैरह से। देखिए 2017 में फिर प्रदूषण की समस्याओं पे सवाल पूछा है। 2017 में एक और पूछा है बीओडी पे कि किसका मानदंड है ये। तो 2016 में पूछा है, देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर सवाल पूछा हुआ है। यानी कि हर साल यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार सवाल पूछ रहा है। 2014 में देखिए इस्पात उद्योग से कौन कौन से प्रदूषक निकलते हैं, उस पर सवाल पूछा हुआ है। 2013 में सवाल पूछा हुआ है जल प्रदूषण पे, पानी के जल में प्रदूषक कौन कौन से पाए जाते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड और ये सब। देखिए तो इसलिए इस टॉपिक को दोस्तों हम बहुत ही थॉरोली कवर करने वाले हैं 3 क्लासेज में, इसलिए इसको देखेंगे क्योंकि इससे सवाल जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब पहले जब हम प्रदूषण पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदूषण क्या है। तो देखो दोस्तों, हमने आपको बताए थे जब हम पढ़ रहे थे कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक 2 घटक आपको बताए थे। जैविक घटक बताए थे और अजैविक घटक बताए थे। तो दोस्तों जो पर्यावरण के अजैविक घटक है ना, अगर उन अजैविक घटकों में, अजैविक घटक मींस वायु, जल, मृदा इत्यादि जो है, इनमें अगर इनके कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक अवलक्षणों में कोई भी दोस्तों ऐसा चेंजेस आए, कोई भी ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट आए, अवांछनीय परिवर्तन आए, जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, वही पॉल्यूशन है, वही प्रदूषण है। और इस समस्या से दोस्तों हम बहुत जूझ रहे हैं। पॉल्यूशन दिल्ली हर साल चर्चा में रहता है पॉल्यूशन की वजह से। और दोस्तों अब प्रदूषक क्या होते हैं, ये तो हो गए पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट क्या है दोस्तों? पॉल्यूटेंट दोस्तों अब जो ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है वो प्रदूषक है। जो कोई भी इकोसिस्टम है उसका जो प्राकृतिक संतुलन है, जो नेचुरल उसका बैलेंस बना हुआ है, उसको उस पर जो भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, अब वो कोई भी हो सकता है। कोई जैविक कारक हो सकता है, अजैविक हो सकता है, ऊर्जा हो सकता है दोस्तों, ऊष्मा, ध्वनि प्रदूषण भी हम देखते हैं, रेडियोएक्टिविटी हो सकती है। ये जो है, जो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, ये प्रदूषक है। तो ये प्रदूषण और ये प्रदूषक हो गया। अब देखिए दोस्तों एक सवाल देखिए, इस पे आप निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और क्या पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉग, फ्लाई ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 दिए हुए हैं। इनमें से हमसे पूछा है कि उपरोक्त में से कितने द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, ये हमसे पूछा है। तो ये सवाल कहां से है? ये दोस्तों प्रदूषकों का जो टाइप्स है ना, प्रकार है, उसमें से सवाल पूछा है। तो हम प्रदूषकों के प्रकार थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रदूषकों को दोस्तों सामान्यतः हम 4 प्रकारों में बांट कर देखेंगे। पहला हम देखेंगे उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, यानी कि वो उत्पन्न कहां से हो रहा है। तो दोस्तों इसमें एक तो आएगा प्राकृतिक प्रदूषक, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। एक दोस्तों मानव जनित प्रदूषक। अब जो प्राकृतिक प्रदूषक है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखना, साइबरनेटिक्स या होम्योस्टैटिक। ये क्या होता है दोस्तों? दोस्तों प्रकृति की ऐसी क्षमता है साइबरनेटिक्स, जिसमें कोई भी अगर नेचुरल अगर
कोई भी इम्बैलेंस आता है तो उसको प्रकृति बैलेंस कर लेती है, उसको आत्मसात कर लेती है, इसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। ये टर्म आप थोड़ा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला दोस्तों, अगर अवस्था के आधार पर हम देखते हैं पॉल्यूटेंट्स को, तो अवस्था सॉलिड यानी कि ठोस, तरल और गैस, तीन होंगे। अब ठोस के एग्जांपल अगर देखें, ठोस कण के जो प्रदूषक है, धूल कण इसका एग्जांपल है दोस्तों, एरोसोल हो गए, पारा, सीसा, एस्बेस्टोस, जो भी धातु है वो कणकीय प्रदूषक में आ जाएंगी। और तरल प्रदूषक में कौन कौन है दोस्तों, नाइट्रेट युक्त जल हो गया, अमोनिया, यूरिया, ऑयल स्लिक्स यानी कि जो तेल फैल जाता है समुद्र के ऊपर। गैसीय प्रदूषक दोस्तों, अब इसमें देखो SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसीय प्रदूषक में। अब इसमें जो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वो हमको बहुत जरूर याद रखना है, उस पर यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। देखिए, वो है प्रदूषकों का स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दो हैं, एक तो प्राथमिक प्रदूषक, एक द्वितीयक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, जो प्रदूषक ना अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषक है। अब द्वितीयक कौन होंगे दोस्तों? ये जो प्राथमिक प्रदूषक है, इनकी अंतःक्रिया से एक नया और पदार्थ बन जाएगा, वो जो है वो द्वितीय प्रदूषक है। ये अंतर है दोनों में, याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखने, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल जैसे DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक दोस्तों, अब ये प्राथमिक प्रदूषकों की अंतरक्रिया से बने। फॉर एग्जाम्पल परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, अमोनिया, स्मॉग, ये आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और चौथा जो है वो है दोस्तों निस्तारण की प्रकृति के आधार पर पॉल्यूटेंट्स को हम इनको इसके आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, यानी कि जिनका अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, और जिन प्रदूषकों का अपघटन नहीं होता है वो जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है। अब दोस्तों सिंपल सा है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, शीशा है, शीशा, प्लास्टिक, इनका अपघटन नहीं होता है, भारी धातु है, DDT, ये आ जाते हैं जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक में, और जिनका अपघटन हो जाता है वो आ जाते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषकों में। तो ये दोस्तों आप प्रदूषकों के प्रकार देखे। अब अभी जो सवाल पूछा था उसको देखिए, उसमें क्या पूछा गया था। ये रहा, इसमें पूछा है उपरोक्त में से कितने द्वितीयक प्रदूषक हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पूछा है। अभी हमने पढ़ा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो दोस्तों ये प्राथमिक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश भी प्राथमिक प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, स्मॉग जो है दोस्तों ये द्वितीयक है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। इस तरीके से दोस्तों ये इस सवाल का आंसर ए है। अब आगे देखिए, ये प्रदूषकों के प्रकार देखें। अब दोस्तों हम एक एक करके पॉल्यूशन को पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनको ब्रीफ में हम आगामी आज की क्लास में, फिर अगली दो क्लास में हम विद क्वेश्चंस, PYQs, कुछ अभ्यास प्रश्न और इनके जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए वायु प्रदूषण दोस्तों पढ़ते हैं आज। अब वायु प्रदूषण में दोस्तों, वायु के बारे में क्लास 6, 7 के NCERT में ये सब लिखा रहता है। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.93 ऑर्गन और आर्गन गैस होती है, और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दोस्तों वायु का कंपोजिशन है। ये हम बहुत 6, 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों वायु प्रदूषण क्या होता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, वायु की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में अगर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उसमें कोई भी कमी आती है, तो वायु प्रदूषण हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको ये याद रखना, आप वायु प्रदूषण के ना इस पे क्वेश्चन बनता है कि वायु प्रदूषण के कौन से तो द्वितीयक प्रदूषक है, जो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन देखा था और ये आंसर ए, ठीक है। तो अब ये वायु प्रदूषक के हैं, तो यही हमको याद रखना है। वायु प्रदूषण में आप रखना, वायु प्रदूषण में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड। अब ये द्वितीय प्रदूषक क्यों है वो अभी हम देख चुके हैं, क्योंकि प्राथमिक प्रदूषकों की अंतरक्रिया से निर्मित हुए। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कणकीय पदार्थ पर्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये प्राथमिक प्रदूषक है वायु के, ये आपको याद रखने। तो देखिए एक अभ्यास प्रश्न और देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक वायु प्रदूषक है? अब वायु के प्राथमिक प्रदूषक पूछे हैं।
और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला दे रखा है कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। दोस्तों अभी हमने देखा ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी सेकेंडरी है, और हमसे पूछा प्राथमिक, तो ये दो प्राथमिक है इसमें, 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। हाँ ए सही है। अब देखिए दोस्तों, अब देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का सवाल है। अभी जितने भी आपको पीवाईक्यूज दिखाए थे ना 23 से लेकर 13 तक प्रदूषण वाले चैप्टर से कितने पीवाईक्यूज पूछे हर साल, उनको हम एक एक करके जिस कंसेप्ट में आएगा उसके हिसाब से उनको पढ़ेंगे। जैसे इसको हम पहले वहां देख चुके, लेकिन ये वायु प्रदूषण में आया तो इसको वायु प्रदूषण में हम समझेंगे। देखो इसमें क्या सवाल पूछा है दोस्तों, इसमें पूछा है हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसका परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें किन किन गैसों को शामिल किया गया है, किन किन गैसों को मापा जाता है। तो देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ये पूछा है। तो दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स से सवाल पूछा है, तो देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है दोस्तों, इसमें क्या किया गया था, देश के कुछ जो बड़े बड़े शहर है या जो शहरी नगरीय निकाय है उनमें दोस्तों वायु की जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी करने के लिए इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया था, 6 अप्रैल 2015 को। और इसमें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि इसमें 8 जो पॉल्यूटेंट है, संकेतक है, प्रदूषणकारी तत्व है, उनको शामिल किया गया है। वो 8 के नाम आपको याद होने चाहिए, इसी पे सवाल था 2016 में। क्या है दोस्तों, PM10, PM10 का मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10, जिनका साइज 10 माइक्रो mm हो। PM2.5, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा ओजोन, पांचवा अमोनिया, छठा सल्फर डाइऑक्साइड, सातवां कार्बन मोनोऑक्साइड और आठवां है लेड, सीसा। ये 8 की 8 जो प्रदूषणकारी जो तत्व है ये आपको याद होने चाहिए, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में सम्मिलित किए गए। अब देखिए इसमें, देखो आप गौर से देखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये आप फैक्ट याद रखना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमको क्या अमूमन क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही इसमें, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंक्लूड नहीं है। अब देखिए पीवाईक्यू जो पूछा था इसमें पहला ही ऑप्शन ये दे रखा था कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है, तो ये एक वाला जो है गलत है, तो जहां जहां एक आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4 ये होती है, और मीथेन भी इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक और सवाल देखिए, भारत के शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो सही नहीं है वो पूछा है। दोस्तों इस सवाल को हमने इसलिए डाला है कि आप ये जो फैक्ट्स है ना ये याद रखना एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। पहला है इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत की गई थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है यह सूचकांक 3 संकेतकों पर आधारित होता है, नहीं ये तो गलत है। अभी देखा ना 8 संकेतक थे इसमें। ये तकनीक, इसका जो तकनीकी अध्ययन है दोस्तों IIT कानपुर द्वारा किया गया, ये सही है। एक संख्या एक रंग का निरूपण करता है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों ये 3-4 जो फैक्ट्स है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, इनको आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए एक सवाल और, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए, बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। दोस्तों पहला है परिष्कृत वाहन ईंधन की आपूर्ति, दूसरा है वाहन और उद्योग संबंधी उत्सर्जन नियमों में कड़ाई, नगरीय घातक और जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छ तकनीकों का प्रोत्साहन। दोस्तों ये चारों ही कदम भारत सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए हैं, तो आंसर होगा डी। अब इसमें दोस्तों जहां से क्वेश्चन बन सकता है वायु प्रदूषण पर, तो जो वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्ट है वो हम अब देखेंगे। देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि वायु जो प्रदूषण है ना इसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। अब ये क्यों दोस्तों, बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण निरंतर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और दोस्तों कब लाया गया था, 1981 में। ये आप याद रखना दोस्तों क्यों लाया गया था। दोस्तों जब इस अधिनियम के पारित होने के पीछे ना 1972 में यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था पर्यावरण पर, बहुत ही फेमस कन्वेंशन है, इसको हम आगे डिटेल में अगली क्लासेज में देखेंगे। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में। तो इस
तो इसके बाद दोस्तों 1981 में फिर भारत ने 29 मार्च 1981 को वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 लेके आए। अब इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। और दोस्तों एक ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट, इसको आप याद रखना। वर्ष 1987 में इस एक्ट में संशोधन करके जो ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण है ना दोस्तों, उसको भी इसी एक्ट में जोड़ दिया गया। यानी कि ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत किया जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके कुछ प्रावधान है, जैसे कि यह अधिनियम केंद्र व राज्य सरकार दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए क्या क्या शक्तियां प्रदान करता है। इस पर यह सवाल है। पीहू पटेल गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, ये राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, ये राज्य सरकारों को ये शक्ति प्रदान करता है। यानी कि राज्य सरकार राज्य के अंतर्गत कोई भी ऐसा क्षेत्र हो दोस्तों, कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, कुछ भी हो, तो उसको वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित कर सकता है। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना। अब जो ये क्षेत्र है जिसको घोषित किया, वहां पर कोई भी औद्योगिक क्रिया होती है, उस पर अगर नियंत्रण लगाना, कंट्रोल करना है तो सरकार कर सकती है। औद्योगिक इकाई स्थापित करने से पहले बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना, एनओसी दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बोर्ड से लेना पड़ेगा आपको। कोई भी अगर आप औद्योगिक इकाई इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, अपना कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो कि उस इंडस्ट्री से वायु प्रदूषण इतना तो नहीं बढ़ जाएगा कि आमजन के लिए वो घातक हो। वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना, यह शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश का अधिकार है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार है दोस्तों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार है। तो ये दोस्तों आज हमने वायु प्रदूषण को ब्रीफ में देखा। और 2 दिन आपकी क्लास थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं हो पाई थी, और आज भी ऐसा ही है थोड़ा, तो हम ड्यूरेशन भी क्लास की कम रखेंगे। कल से दोस्तों हम कल जो 2 क्लास है उसमें डिटेल में आपका जो प्रदूषण वाला टॉपिक है इसको कवर करेंगे। और आज के लिए दोस्तों क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू। आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गुड लक।